दोस्तों आज हम एक एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अभी 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है द सी बीस्ट। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टोरी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैकब होता है, जो पानी में डूब रहा होता है, लेकिन वो एक लकड़ी के सहारे पानी में तैरता है। अब मूवी का सीन कट होता है और हम लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैसी होता है, जो बच्चों को बिस्ट और समुद्र की कहानियां सुनाती है। तभी वहाँ पर उनकी केयर टेकर आ जाती है और वो सब बच्चों को सोने के लिए बोल देती है। मैसी को बोलती है कि तुम यह कहानियां सुनानी बंद करो, इससे बच्चे टाइम से नहीं सो पाते। इसके बाद सभी बच्चे सो जाते हैं और उनकी केयर टेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी मैसी उठ जाती है और वो एक खिड़की से बाहर भाग जाती है। अब हमें समंदर में एक जहाज को दिखाया जाता है जिस पर बहुत से शिकारी होते हैं। तभी उस जहाज पर जैकब को एक बिस्ट नजर आता है। वो यह बात जाकर अपने कैप्टन को बताता है। तभी कैप्टन बोलता है कि हाँ, मैंने भी उस बिस्ट को देखा है, वो रेड ब्लस्टर है, जिसकी वजह से आज मेरी एक आंख खराब है और आज मैं उस रेड ब्लस्टर को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जैकब हाँ बोल देता है। तभी उस जहाज का एक आदमी बताता है कि दूसरे शिकारी जहाज एक बिस्ट से लड़ रहा है, शायद उनको हमारी मदद की जरूरत है। तभी जैकब अपने कैप्टन को बोलता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन रेड ब्लस्टर का पीछा करने को बोलता है। तभी जैकब बोलता है कि यह नियम के खिलाफ है, हम शिकारी एक ही हैं, हमें उस जहाज की मदद करनी चाहिए। इससे कैप्टन मान जाता है और वो अपने जहाज को दूसरे शिकारी जहाज की ओर मोड़ देता है जिससे वो उनकी मदद कर सके। तब जैकब का जहाज जिसका नाम तूफान होता है वो वहाँ जाता है तो देखता है कि उस सी बिस्ट ने जहाज को बहुत बुरी तरह जकड़ा है। तभी तूफान जहाज के आदमी उस बिस्ट पर अटैक कर देते हैं जिससे वो बिस्ट उनके पीछे चला जाता है। तभी तूफान जहाज पर सभी आदमी उस बिस्ट से बहुत फाइट करते हैं, लेकिन कैप्टन उस बिस्ट को एक भाले से मार देता है। और जब वो बिस्ट के सींग कट कर रहा होता है तभी वो बिस्ट उसको जकड़ लेता है, जिससे कैप्टन पानी में ही रह जाता है, जिससे वो सांस नहीं लेने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब कैप्टन को होश आता है तो वो खुद को जहाज पर पाता है। तभी कैप्टन उस जहाज को घर वापस ले जाने के लिए बोलता है। फिर कैप्टन जैकब को अपने जहाज पर अपने रूम में बुलाता है और जैकब को बोलता है कि तुम बहुत अच्छे शिकारी हो, मेरे मरने के बाद तुम इस जहाज के कैप्टन होने वाले हो। जिसको सुनकर जैकब बहुत खुश हो जाता है। तूफान जहाज अपनी सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका सभी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके बाद सभी जहाज पर क्रू पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर मैसी आ जाती है जो जैकब से मिलती है और बताती है कि उसने उनके बारे में बुक में पढ़ रखा है और वो भी उनके साथ जहाज पर जाना चाहती है, लेकिन जैकब उसको मना कर देता है क्योंकि वो बहुत छोटी है और उसको घर जाने के लिए बोलता है। अब अगली सुबह को कैप्टन और जैकब राजा से मिलने उसके महल जाते हैं जहाँ पर वो कुछ मॉन्स्टर के सींग देते हैं और इनाम लेने की बात करते हैं, लेकिन राजा बोलता है कि हमें यह नहीं चाहिए, हमें रेड ब्लस्टर चाहिए जो तुम नहीं लेकर आए। और साथ ही साथ वो कैप्टन की बेइज्जती भी करता है कि तुम्हारा जहाज अब पुराना हो गया है, तुम लोगों का अब कोई काम नहीं है। अब राजा कैप्टन और जैकब को अपना नया जहाज दिखाता है जिस पर बहुत सारी तोपें होती हैं और बोलता है कि हमारा क्रू जाएगा रेड ब्लस्टर को मारने। यह सुनकर कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैकब राजा से एक डील करता है कि आपका और हमारा जहाज साथ में समंदर में जाएगा और जो पहले रेड ब्लस्टर को लाएगा जीत जाएगा। अगर हम हार गए तो हम कभी शिकार नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा हाँ बोल देता है। अब कैप्टन और उसका क्रू अपने जहाज को लेकर समंदर में चले जाते हैं जहाँ कैप्टन अपने क्रू को भाषण देकर मोटिवेट करता है और फिर पार्टी करने को बोलता है। जब पार्टी के लिए शराब के पीपे खोले जाते हैं तो पीपे से मैसी बाहर निकलती है जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं और जैकब यह देखकर हैरान हो जाता है। जैकब सारी बात कैप्टन को बताता है तो कैप्टन मैसी को जहाज पर रहने की परमिशन दे देता है और उसको एक शेप रूम में रहने को बोलता है। जैकब मैसी को जहाज पर उसके रूम में लेकर जाता है और उसको एक चाकू देता है कि अगर कोई खतरा हो तो इसका इस्तेमाल कर लेना। अब कैप्टन को रेड ब्लस्टर नजर आ जाती है जिससे वो रेड ब्लस्टर पर हमला कर देते हैं और साथ में एक रस्सी बांधकर रेड ब्लस्टर को मारते हैं, लेकिन जब रेड ब्लस्टर पानी में गोल गोल घूमना शुरू कर देती है जिससे जहाज पानी के बवंडर में डूबने लगता है और जहाज टूटने वाला होता है। लेकिन तभी कैप्टन बोलता है कि कोई रस्सी नहीं काटेगा, लेकिन मैसी उस रस्सी को काट देती है जिससे जहाज बच जाता है और सीधा हो जाता है। लेकिन जैकब और मैसी पानी में गिर जाते हैं। जब वो पानी में
जाते हैं तो देखते हैं कि रेड ब्लस्टर पानी में सांप बैठी हुई है, जो बहुत अजीब लगता है। लेकिन इसके बाद वो दोनों पानी के ऊपर बोट में आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन उस लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रेड ब्लस्टर जैकब और मैसी की बोट को निगल जाती है। कैप्टन यह सब देख रहा होता है और उसको लगता है कि जैकब मर गया। जैकब और मैसी को रेड ब्लस्टर के मुंह में दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ा होता है। इसके बाद जैकब और मैसी उसके मुंह से निकलने की जगह ढूंढते हैं। तो वह उसके नाक के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर समंदर होता है। तभी रेड ब्लस्टर एक आइलैंड पर आ जाती है, जिसको एक छींक आती है, जिससे जैकब और मैसी दोनों बाहर आ जाते हैं और जैकब रेड ब्लस्टर पर हमला करता है। लेकिन मैसी ऐसा नहीं करने देती क्योंकि उसको लगता है कि रेड ब्लस्टर उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जैकब और मैसी दोनों उसी आइलैंड पर सो जाते हैं। जब सुबह मैसी उठती है तो घूमने लगती है। उसको वहाँ पर एक छोटा बिस्ट मिलता है जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं जो मैसी से टूट जाते हैं, जिससे जैकब और मैसी के पीछे बहुत से बिस्ट की माँ पड़ जाती है। लेकिन जैकब और मैसी दोनों समंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी बोट होती है जो रेड ब्लस्टर के मुंह से निकली थी, और इन दोनों पर बहुत बड़ा केकड़ा अटैक कर देता है, जिससे इनकी नाव टूट जाती है। लेकिन रेड ब्लस्टर इन दोनों की मदद करती है और केकड़े को मार देती है, जिससे जैकब को भी रेड ब्लस्टर पर थोड़ा भरोसा होना शुरू हो जाता है। नाव टूट जाने की वजह से उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी मैसी रेड ब्लस्टर से मदद मांगती है और वो उनकी हेल्प करती है। जैकब और मैसी उस छोटे बिस्ट को अपने ऊपर बिठा लेती है और मैसी के बताए हुए रास्ते पर तैरने लगते हैं। अब हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसका जहाज रेड ब्लस्टर से लड़ते हुए टूट जाता है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी कैप्टन सभी क्रू को मुकेश आइलैंड पर जाने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर सभी क्रू डर जाते हैं। इधर जैकब और मैसी दोनों रेड ब्लस्टर के ऊपर बैठे होते हैं। तभी जैकब मैसी की भूख पड़ रहा होता है, तो वो बोलता है कि हम शिकारियों के बारे में जो लिखा हुआ है वो सच नहीं है। तभी मैसी जैकब को समझाती है कि तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी इन सी बिस्ट ने हम पर हमला ना किया हो और हम लोग ही इनका शिकार कर रहे हों। तभी जैकब को भी ऐसा ही डाउट होता है। अब वहाँ समंदर में तूफान आ जाता है, जिससे रेड ब्लस्टर सभी को अपनी नाक में ले लेती है, जिससे वो सेफ हो जाते हैं। अब कैप्टन मुकेश आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ पर वो एक जादूगरनी से मिलता है, जो कैप्टन को एक जहर देती है, जिससे रेड ब्लस्टर की मौत हो जाएगी, और कैप्टन वो जहर ले लेता है। जब कैप्टन अपने जहाज पर आता है तो वो देखता है कि कुछ रेडिल ब्लैक्स डरकर समुद्र में एक और जा रहे होते हैं, जिससे देखकर कैप्टन बोलता है कि यह सब रेड ब्लस्टर से डर रहे हैं, इसलिए यह इस ओर जा रहे हैं, इसलिए हम इस साउथ में रम पेपर आइलैंड की ओर जाएंगे और हमें वहीं पर रेड ब्लस्टर मिलेगी। इधर रेड ब्लस्टर भी रम पेपर आइलैंड पर आ जाती है और वो जैकब और मैसी को वहाँ उतार देती है। अब जैकब और मैसी रेड ब्लस्टर को उसके घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रेड ब्लस्टर वहीं पर घूमने लगती है और उसको वहाँ पर राजा वाला जहाज दिख जाता है। लेकिन तभी एक सैनिक रेड ब्लस्टर पर गोली चला देता है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है। इधर जैकब और मैसी रेड ब्लस्टर को रोकते हैं, लेकिन वो रेड ब्लस्टर उनके जहाज पर हमला कर देती है, जिससे उनका जहाज टूट जाता है। इधर कैप्टन का तूफान जहाज भी आ जाता है और रेड ब्लस्टर उस पर हमला करने के लिए चली जाती है, लेकिन कैप्टन रेड ब्लस्टर को वो जहर लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो रेड ब्लस्टर को अपने जहाज से बांध देता है, जिससे वो उसको राजा के सामने लेकर जा सके। इधर कैप्टन को जैकब और मैसी दोनों एक बोट में आते हुए नजर आते हैं, जिसको कैप्टन अपने जहाज में ले लेता है। इधर जैकब कैप्टन को बताता है कि रेड ब्लस्टर कोई खतरनाक बिस्ट नहीं है, इसने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कैप्टन जैकब को बोलता है कि तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाओ, तुम पागल हो गए हो क्या जैकब। इधर मैसी क्रू की एक लड़की को बोलती है कि हमें रेड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है, उसने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो लड़की मैसी की बात नहीं मानती। अब कैप्टन का जहाज राजा के महल के पास आ जाता है। तभी मैसी देखती है कि बुक पर भी वही मोहर है जो राजा के दरवाजों पर लगी है, मतलब राजा ने ही बुक में सब झूठ छपवाया है। इसके बाद जहाज राजा के सामने आ जाता है, जिसको देखकर राजा बहुत खुश होता है। अब कैप्टन रेड ब्लस्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और कैप्टन को रोकता है और फिर कैप्टन और जैकब के बीच फाइट होती है। इधर मैसी रेड ब्लस्टर की रस्सी काटने की कोशिश करती है,
लेकिन उससे वो रस्सी नहीं कट रही होती। तभी वहाँ पर क्रू की वो लड़की आ जाती है और रस्सी को काट देती है, जिससे रेड ब्लस्टर आजाद हो जाती है। लेकिन उसके जहर का असर अभी तक होता है, इसलिए वो इधर उधर गिरने लगती है। लेकिन कैप्टन और राजा अभी भी उस रेड ब्लस्टर पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी रेड ब्लस्टर कैप्टन को मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर मैसी आ जाती है जो रेड ब्लस्टर को रोक लेती है और वो रुक जाती है। रेड ब्लस्टर को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि यह मैसी की बात मान रही है। अब जैकब और मैसी सभी लोगों को बताते हैं कि राजा ने ही झूठी बुक छपवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि यह बिस्ट बहुत खतरनाक है, जिससे लोग डर कर रहे और उसकी हुकूमत चलती रही। लेकिन आप लोगों को पता है यह बिस्ट कोई खतरनाक नहीं है, यह बस हमारे हमले से बचने के लिए ही अटैक करती है। इसलिए हमें इन बिस्ट को इनकी जगह पर रहने देना चाहिए और वहाँ पर अटैक नहीं करने चाहिए। यह सब सुनकर राजा और रानी वहाँ से भाग जाते हैं और सभी लोग मैसी और जैकब के साथ हो जाते हैं और रेड ब्लस्टर वापस समंदर में चली जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैसी ने सी बिस्ट और इंसान दोनों की जान बचाई। अब कोई भी जहाज इस बिस्ट की दुनिया में नहीं जाता है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।